वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज चुनावों को प्रभावित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा है, उसके बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे। यह कांग्रेस सरकार छल कपट की सरकार है और चाहे प्रधान के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, ये किसी भी रणनीति के तहत छल कपट से जीतने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि चुनाव की घोषणा 29 अप्रैल को की गई थी, यानी कि चुनाव का जो प्रोसेस है वो 29 अप्रैल को शुरू हो गया और उसके उपरांत नॉमिनेशन की जो तिथि है, चाहे बीडीसी हो, जिला परिषद हो, प्रधान हो, वो 7 मई को जो है वो शुरू की गई और इसका शेड्यूल जो है वो 26 मई, 28 मई और 30 मई को इसका वोटिंग शेड्यूल निर्धारित किया गया। स्क्रूटनी की लास्ट डेट जो है वो 12 मई को रखी गई और विड्रॉल की 14 और 15 मई को रखी गई। इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी एक विचित्र नोटिफिकेशन को लेकर आती है और ये नोटिफिकेशन जो है ये 8 मई 2026 को की जाती है। ये नोटिफिकेशन पंचायती राज विभाग के द्वारा की जाती है और इसमें हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ कटोराघात किया गया। यह कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव को प्रभावित तो कर ही रही है, पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को इस चुनाव से वंचित रखने का काम कर रही है। इस नोटिफिकेशन में ये चिट्ठी का हवाला देते हैं और उसमें कहते हैं कि अगर एक महिला जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखती है और वो अगर हिमाचल को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश से हिमाचल में शादी करती है, भले अपनी ही श्रेणी में करती है, तब भी उसको जो है वो चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब शी कैनॉट क्लेम रिजर्वेशन बेनिफिट्स इन दिस पंचायती राज इलेक्शन। तो क्या ये आपकी रणनीति है कि आप आने वाले समय में भी इनको जितनी योजनाएं मिल रही है हिमाचल प्रदेश में उससे भी वंचित कर देंगे? और विडंबना तो यह है कि ऐसी महिलाओं का वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनको चुनाव लड़ने से रोका गया। और देखिए ये जो 8 मई की नोटिफिकेशन है, जब चुनाव शुरू हो जाता है उसके बाद बीच में एक नोटिफिकेशन क्यों लाई जाती है? क्योंकि हो सकता है कि वहां पे ये अपने मित्रों की फौज को एक और बार जो है वो फायदा देना चाहते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आई है ये कानून का वायोलेशन है। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है कि अगर एक महिला दूसरे प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में शादी करती है तो उसको जो है उसका स्टेटस मिलना चाहिए और उससे आपने रोक लिया। अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। हिमाचल की कोई महिला पंजाब जाती है, हरियाणा जाती है या अन्य किसी प्रदेशों में जाती है, वहां पे चुनाव लड़ती है उत्तराखंड में, तो उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, पर आपने यहां पर इसको वंचित कर दिया। हम बताना चाहेंगे कि सिरमौर से एक महिला है, उनका नाम अन्नू रानी है
और वो नाहन के पास पंचायत है, वहां से संबंध रखती है। वह हरियाणा यमुना से जो है वो यहां पर जो है उन्होंने शादी करी और उनके 3 बच्चे भी हैं। लगभग 2009 और 2010 में उनकी शादी होती है। वह वाल्मीकि समाज से आती है और उसके बाद जो है उनकी जो शादी है वो काला अंब में होती है और काला अंब में वाल्मीकि परिवार में जो है उनकी शादी होती है। और उसके उपरांत जो है वो जो है नॉमिनेशन फाइल करती है और नॉमिनेशन इस नोटिफिकेशन के आधार पर रिजेक्ट किया जाता है। हम बताना चाहेंगे कि जो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ उसको लेकर जो है हमने हाईकोर्ट में जो है एक याचिका भी दायर की। उसकी आज हियरिंग भी थी, पर क्योंकि चुनाव प्रोसेस शुरू हो चुका है तो चुनाव प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस पिटीशन को डिसमिस किया। पर भारतीय जनता पार्टी इसको लार्जर बेंच पे मूव करेगी का प्रयास करेगी और अब ये केस जो है हम डबल बेंच की मांग के साथ उच्च न्यायालय में आगे जो है वो ले जा रहे हैं। मुख्य रूप से हमारे 3 इसमें बड़े आरोप है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो वैध कैसे हो सकती है जब चुनाव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और चुनाव प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है उसको जो है वो इंटरफेरेंस इन चुनाव मांगा जा सकता है, वो बाधा बन के खड़ी होती है चुनाव के अंदर। दूसरा, एक अनुसूचित जाति महिला को आपने वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद जो है वो चुनाव से वंचित करने का काम किया। और तीसरा, इसमें जो है हम ये कहेंगे कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं आपको इसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम आपको भेजेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये हम लाए आपके पास और इसमें देखेंगे कि ये जो महिला है, इस महिला के पास अन्नू रानी पत्नी श्री राजकुमार और इनका जो निवास है वो गांव खारी पियो कालामबाला। और आप देखेंगे इनके पास हिमाचल प्रदेश का बोनीफाइड का सर्टिफिकेट भी है। अब आपने जो है बोनीफाइड सर्टिफिकेट इशू कर दिया, 2010 से उनकी शादी हो रखी है, तब भी आपने उन महिला को जो है चुनाव लड़ने से जो है वो रोका। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं। देखिए इसमें जो चिट्ठी है वो एआरओ कम तहसीलदार नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर द्वारा काटी जाती है और इसमें इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन की जो चिट्ठी वो इन्होंने काटी है। तो ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा दिखाता है कि ये किस प्रकार का चेहरा हिमाचल प्रदेश का है, जहां आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं। एक जगह आप महिला को बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं को 1500 देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है आप उनको चुनाव रोकने से वंचित कर रहे हैं। और इस महिला विरोधी सरकार के खिलाफ जो है इन पंचायती राज चुनावों में जनता कड़ा जवाब देगी। नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं लाया हूं जो इन्होंने करी है। ये नोटिफिकेशन जो है पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई और ये क्लैरिफिकेशन लूज 26449 डेटेड 08 मई 2026 को ये काटी गई है। तो क्या इस प्रकार की नोटिफिकेशन जो है ये सरकार जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में भी कहीं ना कहीं झलकाता है। कुल मिला के हम ये बताना चाहेंगे कि यह कांग्रेस सरकार केवल मात्र छल कपट के साथ जो इन चुनावों को लड़ने का प्रयास कर रही है और यह सरकार महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है और हर वर्ग हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार से परेशान है, हताश है। और इस सरकार का इस डिसीजन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, इनका जाने का समय आ गया है।
क्या है इस तरह का एक ही मामला सामने आया आपके ध्यान में या कोई और भी है कोर्ट प्रदेश में? कोर्ट के अंदर अंदर जो है वो एक मामला आया है, पर ऐसे कई मामले जो है सामने आए हैं, इसकी बड़ी तादाद है। और कहीं ऊना में भी इस मामले आए हैं, और हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि अगर किसी लड़की ने हिमाचल प्रदेश में अगर शादी करी है और वो 2010 से अगर रह रही है यहाँ पर, और अब 2027 आ गया है, 17 साल बाद भी वो अपने पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकती प्रधान का, तो इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इस सरकार की मानसिकता क्या है। 17 साल बाद वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद आपने जो है उनको रोका और उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया। ये सरासर जो है, ये शक्तियों का दुरुपयोग है। ऐसी ये जो नोटिफिकेशन हुई है सिर्फ हिमाचल में ही होती है पूरे इंडिया में? मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि बाकी जगह इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई है। सभी जगह जो है वो राइट टू इलेक्ट इन महिलाओं को मिला है। यहाँ जो है इन्होंने केवल मात्र अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने प्रधानों को जिताने के लिए जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार थम गया है आज, क्या स्थिति है? बीजेपी किस तरह से देख रही है? 4 नगर निगम पार्टी अचिन पर हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, क्या स्थिति है? कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे मैनिफेस्टो में हमारी विजन क्लियर है, और एक सोलन का ही मैनिफेस्टो जो है ये लोग लेके आ पाए हैं, और अच्छे से धर्मशाला का मैनिफेस्टो भी सामने नहीं आ पाया, और पालमपुर और जो आपका जो मंडी है वहां पे तो मैनिफेस्टो दिखा ही नहीं। विजन क्लियर है भारतीय जनता पार्टी की, और विजन डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा एक नीतिगत दस्तावेज है। आरोप पत्र हम इनके खिलाफ लेकर आए हैं। ये सरकार केवल मात्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। यहाँ पर जो है केवल मात्र भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। मित्रों की सरकार है। मित्रों को लगाने के लिए ये किसी भी प्रकार के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं। जनता त्रस्त है, और जनता जो है इनको इन चुनावों में कड़ा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों में चारों निगम निगमों में जीत हासिल करेगी। सरकारें आती है जाती है, पर ऐसी सरकार नहीं देखी है। इस सरकार का कड़ा विरोध जो है हमें फील्ड में देखने को मिला है।